नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल बंसल, योग व प्राकृतिक चिकित्सक, आपका स्वागत करता हूं इस स्वास्थ्य संजीवनी कार्यक्रम में। कल जो हमारा प्रोग्राम नहीं हो पाया लाइव टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, परसों जो हमारा प्रोग्राम था वो हार्ट के ऊपर था, तो कुछ तो उसमें बातें बता दी थी, कुछ रह गई थी। तो हार्ट पे ही हम फिर अब प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं कि हार्ट में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ये हार्ट की जो प्रॉब्लम है ये हो क्यों जाती है एकदम में, अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि जब अच्छा बिच्छा आदमी एकदम अचानक उसको अटैक पड़ता है और वो आ जाता है। दोस्तों ये कुछ नहीं है, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल हमारा जम जाता है। जो ट्राइग्लिसराइड है वो बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो खून जो है क्या होता है, दलदल की तरह हो जाता है, वो आगे बढ़ नहीं पाता। तो जब आप चेक कराते हो तो डॉक्टर कहते हैं 80%, 90% या 95% आपको ब्लॉकेज है। कई बार वो दिखने में 100% भी लगती है, लेकिन 100% नहीं होती, वो दलदल होती है, वो और गाढ़ी हो जाती है, यानी कोलेस्ट्रॉल और ज़्यादा बढ़ जाता है ट्राइग्लिसराइड उसमें। जब वो आगे बढ़ता नहीं है तो फिर जब आगे नहीं बढ़ेगा तो खून जब चलेगा नहीं तो आपको एकदम हाथ में पेन सा महसूस होगा और एकदम अटैक पड़ जाएगा। क्योंकि जो हमारा टाइम है वो हार्ट का जो 4 से या 5 बजे, 3 से 4 वैसे मेन टाइम होता है, जब जिस टाइम में दिन में हमारा हार्ट बहुत मजबूत होता है, पूरी तरह कार्य करता है। फिर जैसे जैसे ये स्लो होने लग जाता है, क्योंकि हर एक अंग का एक अलग अलग टाइम है। तो इसलिए सुबह जो 3 से 4 बजे आदमी को ज़्यादा हार्ट अटैक पड़ता है। सुबह सुबह 3 या 4 बजे। एक तो क्या कारण होता है, गैस धीरे धीरे बनती चली जाती है शरीर में, और गैस का लेवल इतना हो जाता है फिर वो हार्ट पे इफेक्ट डाल देती है, तो एकदम आदमी को पसीना आने लग जाता है, हार्ट की मतलब एक तरह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो भुत्तो का फिर फ़ोन आया था कि भाई वो मुद्रा आप फिर एक बार बता दो क्या क्या लगाएं। तो देखो दोस्तों, ये वाली आपने जैसे ही आपको हार्ट की कोई भी हल्की सी भी प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत ये मुद्रा लगाएं, उसी टाइम आपको 50% तो उसी टाइम आराम पड़ने लग जाएगा। और इसको 30-40 मिनट आप डेली लगाओगे। जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है या बाईपास सर्जरी हो भी चुकी है, क्योंकि वो ठीक नहीं हुआ हो तो क्या होता, खून पतला होता है, वो आ जाता है तो नस काट कर वहाँ लगा देते हैं। तो बाईपास सर्जरी, जैसे शहर में अंदर ट्रैफिक ज़्यादा हो तो बाईपास निकाल देते हैं, वही बात है। फिर ये बाईपास एक तरह से निकाल दिया जाता है रास्ता, तो खून आपका हार्ट में चलता रहता है, वो होता है, वो ब्लॉकेज वहीं पर जमी रहती है कई बार। तो एलोपैथी से फ़ौरन कर दिया जाता है, लेकिन आयुर्वेद में भी इसका बहुत अच्छा इलाज है। अगर आपने ऑपरेशन ना कराया, डॉक्टरों ने 2-3 महीने टाइम दे दिया है, तो आप फिर आयुर्वेद की भी सलाह लेकर इससे बच सकते हो। मतलब ऑपरेशन से ही बच सकते हो और हार्ट की प्रॉब्लम से भी बच सकते हो। दोस्तों कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर भगवान ने बनाया, और भगवान ने जो चीज़ बना दी है वो वाकई में गजब की बना दी है। जैसे नाक आपका दिखता नहीं आपको, जबकि आँखों के बिल्कुल पास है, बिल्कुल पास आपके नाकों के नहीं दिखता नहीं है। क्योंकि अगर दिखता तो आप परेशान हो जाते, क्योंकि प्रकृति ने, कुदरत ने, भगवान ने एक ऐसी चीज़ बनाई है, इस पर फुंसी निकल जाए और यहाँ दिखती रहे तो आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे, बहुत भयंकर परेशान हो जाओगे। एक दिन या यहाँ पर कुछ चीज़ लगा लो आप थोड़ी देर तक, 15 मिनट में आप परेशान हो जाओगे। ज़्यादा देर नहीं, 15 ही मिनट में, 15 तो छोड़ो, 5 मिनट में ही परेशान हो जाओगे, क्योंकि वो बार बार दिखेगी तो आप परेशान हो जाओगे। तो नाक के पास ही लगा के देख लो। मतलब ये एक मतलब चीज़ है, हर एक चीज़ का भगवान ने बहुत टेक्निकल से बताया था। फिर मैंने वो दूसरा बताया था कि आप स्पाइनल को, रीढ़ को सीधा रखो। कोई भी चीज़ है सीधा, देखो ये हमारा शरीर भगवान ने सीधा बनाया बिल्कुल। हार्ट भी इसमें लटक रहा है, किडनी भी लटक रही है, लीवर भी इस पर लटक रहा है, बिल्कुल ऐसे। जब आप सीधे बैठ जाते हो तो क्या होता है, उसकी गति सीधी हो जाती है। जब आप टेढ़े बेढ़े लेटते हो, सोते हो, तो क्या होता है, वो अंग कार्य करना बंद कर देता है धीरे धीरे। मतलब 100 की जगह 50 करेगा या 60 करेगा, 90 करेगा, क्योंकि जैसी जैसी आपकी पोजीशन है उसी तरह से। तो सब ने कहा भाई सीधा काम कर, कोई टेढ़ा काम मत करे। तो सीधे काम में फ़ायदा है, टेढ़े काम में नुकसान है। अगर टेढ़े आप लेटे रहोगे तो बीमारी आ जाएगी। अब लेडीज़ों की गर्दन को आप देखोगे पीछे से इतनी मोटी हो जाती है, क्योंकि वो लेटी रहती है तो गर्दन मोटी होगी, तो उसको कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि कुदरत तो अपने हिसाब से काम करती है दोस्तों। फिर वो गर्दन में सर्वाइकल दर्द हो जाएगा और दर्द होने लग जाएंगे। ऐसे ही हार्ट का है, अगर आप हार्ट की तरफ एक तरफ करवट लेटे रहोगे तो हार्ट पर भी वजन पड़ेगा तो हार्ट की बीमारी धीरे धीरे रोग हो जाएगा।
और जो सबसे बड़ा रोग हार्ट में होता है वो गैस की बीमारी के कारण ही बनता है। गैस से क्या होता है, फिर धीरे धीरे आपका कोलेस्ट्रॉल जो चिकनाई आप हजम नहीं कर पाते, जब गैस हार्ट की तरफ जाने लगती है तो हार्ट को लेकर बैठ जाएगी, सिर की तरफ जाएगी तो सिर को लेकर दर्द कर देगी। ये जिस तरफ भी इसका फ्लो होने लग जाता है उसी टाइम काम खराब कर देती है। तो आपने एक तो ये मुद्रा लगानी है दोस्तों, और इसका बहुत ही सरल उपाय है, बिल्कुल सरल उपाय है। आपने क्या करना है, ये जूस पीना है हमने, और ये जूस भी को घर में ही बना लो। मतलब ये नहीं है कि आपने कोई इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहला प्याज का आप रस पिएं। ये 4-5 मैं बताऊं, प्याज, अदरक, लहसुन और पान, और इसमें थोड़ी सी आमालदी भी डाल लो तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो इनका रस निकालना, जैसे एक प्याज ले लिया, एक आपने पूरी अदरक ले ली, एक पूरा लहसुन ले लिया, 10-12 पत्ते पान के ले लिए और थोड़ी सी आमालदी डाल ली। ये 5 है, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, तो एक एक का ज़बरदस्त इफेक्ट डाल लेगा। ज़्यादा दिन नहीं, आप 45 दिन पी कर देखो दोस्तों, हार्ट भी आपका क्या कमाल कर देगा। क्योंकि हमने ये बहुत से पेशेंटों पे इसके रिजल्ट लिए हैं, ऐसे ही हवा में नहीं। प्याज क्या करता है, सुनो बात, अब मैं प्याज पे ही बता देता हूँ। जो आप ब्याज पर रकम लेते हो तो प्याज उसको ख़त्म कर देता है। ब्याज और प्याज एक साथ होते हैं, क्योंकि आप जो चिकनाई जमा करते रहते हो धीरे धीरे फिर उसका ब्याज देना पड़ता है। हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है तो पैसे दे खाओगे अस्पताल में, फिर कई बार ब्याज के लिए लेने पड़ते हैं। अगर आप पहले ही प्याज खा लो तो ब्याज देना ही ना पड़े आपने। ये मिलते जुलते नाम है, ये बड़े ज़बरदस्त नाम है। मैंने कई बार मैं शोध करता हूँ खुद बैठा बैठा, तो सोचता हूँ इसका प्याज ही नाम क्यों रखा, ओनियन क्यों रखा है। तो ये अलग अलग है, कांदा बोल देते कई जगह, मतलब ये है। तो जो हमारे भाषा में तो मतलब प्याज बोलते हैं। तो आप खाने में प्याज का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्याज क्या करता है, जो खाने में चिकनाई होती है उसको हजम कर लेता है, बहुत जल्दी सोख लेता है। जो आपकी आज चिकनाई बनेगी उसको तो कम से कम रोक देगा। जो पहले की बनी हुई है उसको चलो मान लो ना ख़त्म कर पाए तो जो आज बन रही है वो तो मतलब बीमारी फिर वहीं रुकेगी। बीमारी रुक तो आपकी आज ही जाएगी, कल नहीं रुके। कल के लिए मत छोड़ो, आप आज का काम कल पर मत छोड़ो, समझना बात ना दोस्तों। तो ये क्या होगा, जो आज जो आप भोजन कर रहे हो वो चिकनाई उसी टाइम वो प्याज खत्म करता चला जाएगा। और प्याज क्या करता है, जो जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में भी दर्द होता है, शरीर में वो होता है, उसको भी सोख लेता है, वो कम कर देता है बहुत ज़बरदस्त। खाली हार्ट में नहीं आपको फ़ायदा देगा। जिनका ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, आप दबा का प्याज खा कर देखो, खाने के साथ इफेक्ट आ जाएगा ज़बरदस्त। और दब के खाओ प्याज, फिर देखो आप मतलब 45 दिन में रिजल्ट देखो। एक दिन में तो करेगा नहीं दोस्तों, मतलब क्योंकि पता ही नहीं चलेगा आपने। जैसे आप एक रोटी की वो खाते हो तो हल्का सा पता लगा, लेकिन 1-2 खा लोगे तब आपका पेट भरेगा। तो जैसे आपको एक रोटी दे दे बीच में रुक जाओ तो आपको कहेगा यार खाना ही नहीं खाया मैंने। तो ऐसे प्याज उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा खाओ। फिर दूसरा लहसुन, नाम भी इसका क्या नाम रखा, लहसुन। देखो समझो, इसके संधि विच्छेद कर दो, लहसुन के लह और सन यानी सूर्य की तरह आपके अंदर गर्मी देगा, चमका देगा सूर्य की तरह। इसका नाम ही सन है। जो टेंशन रहती है, टेंशन को ये दूर करने में बहुत अच्छी मदद करता है दोस्तों लहसुन। इसका नाम ही सन है। टेंशन नहीं होती, जो आदमी को टेंशन हो जाती है बेकार की, और टेंशन ही हार्ट का रोग है। जितनी आप ज़्यादा टेंशन पालोगे हार्ट में बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप कई बार क्या होता है, अब समझो बात ना, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कहते हैं ऐसे कैसे होगा भाई, किसी को एकदम कोई शौक की बात समझा दो, उसी टाइम उसको हार्ट अटैक सा पड़ जाएगा एकदम, जबकि वो अच्छा बिच्छा बैठा है बेचारा, सब कुछ सही है उसका। लेकिन आपने कोई एकदम दुख की बात बताई जो उसको सहन नहीं कराया, उसको एकदम टेंशन हुई, टेंशन से एकदम हार्ट बैठ गया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, समझना बात को, एक एक को गहरी को। हम कई बार ज़्यादा किताबी बातें नहीं बताते क्यों, उससे फिर क्या आम आदमी समझ ही नहीं पाएगा कि ये क्या है, इसमें क्या क्या वो तत्व होते हैं, वो भी हम बताने लगेंगे जब। तो ये हार्ट के लिए ऊपर है लहसुन। और क्या क्या फायदा करेगा, आपकी नसों को खोलने में मदद करेगा। जो खून का संचार आपका चलता नहीं है, जो भाई हार्ट में तो खून कहाँ से आएगा, पूरे शरीर से आता है। शरीर से खून को हार्ट साफ करके भेजता है। जब उसमें दलदल की तरह जम जाता है तो हार्ट अटैक की बीमारी बन जाती है। तो लहसुन क्या करेगा, नसों में खून चलाएगा, दौड़ाएगा।
इसका काम है नसों में दौड़ाना। एक एक न चाहे वेरी कॉन्फिडेंस हो आपको, चाहे और कोई तकलीफ हो, तो खाली इस चीज़ में नहीं, उसमें भी काम करेगा, लाभ बहुत ज़बरदस्त देगा। गठिया बाई में क्या होता है, गठिया बाई में क्या होता है, खून यहाँ तक जाता ही नहीं है, ये उंगलियां मुड़ने लग जाती है, आर फैक्टर आपका पॉजिटिव हो जाता है। जब आप जांच कराते हो खून से तो उसमें बीमारी आती है। तो लेकिन लहसुन खाने से क्या होता है, गठिया में भी जो उंगलियां मुड़ने लग जाती है, सख्त सख्त होने से रोक देगा, उसी टाइम रोक देगा दोस्तों। और 45 दिन बाद आप खुद चमत्कार देख लोगे, क्योंकि हमने ये बहुत से पेशेंटों पर रिजल्ट लिए हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा सेंटर था, अब तो लोग घर में जो खा का आते हैं वो बताते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ भी वाकई में इसका ज़बरदस्त लाभ मिलता है। तो प्याज और लहसुन ये दोनों चीज़ एकदम काम करेंगी। एक प्याज ले लो, एक लहसुन ले लो और उसका जूस निकालो। फिर तीसरा अदरक, अदरक रुक मत तू बस, देखो काम भी क्या। अदरक क्या करता है, हमारे फेफड़ों को क्लीन करने में मदद करता है, उस पर जो चिकनाई जमा होती है उसको दूर करने में मदद करता है। अदरक या सौंठ है, जैसे अदरक को सूख जाए, सौंठ कितनी खुशबू मारती है, चाय में एक बार डाल कर दे देखो, चाय की इतनी खुशबू तेज बना देगा, और आपके जो ब्लॉक की जगह कैसे खोलता है, ये अदरक का कमाल है। तो अदरक डालने उसमें, अदरक फेफड़ों को आपको क्लीन करने में आपकी बहुत अच्छी मदद करेगा। जिसको खांसी है, दमा है, दमे में क्या होता है, सांस चढ़ जाते हैं 2 मिनट में, आदमी को जीना चढ़ेगा, सांस चढ़ेंगे। सांस क्यों चढ़ेंगे, जब फेफड़े आपके भरे होंगे तो सांस चढ़ जाएगा, या हार्ट कम काम करेगा तब भी सांस चढ़ जाएंगे। तो जो सांस चढ़ने की बीमारी है तुरंत रोक देगी अदरक। आप पियोगे तो इसका जूस, तो ये लाभ देगा। और तीसरा है पान के पत्ते, पान खाएं सैया मार, खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ये मैंने नहीं कहा, अमिताभ बच्चन ने गाना गाया था दोस्तों, डॉन फिल्म, और वो हिट हुई थी। जो चीज़ हिट हो जाए उसमें कोई कोई खास चीज़ होती है दोस्तों, समझो बात ने, कवि ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया था। और ब्याह शादी में दूल्हे को भी पान क्यों खिलाया जाता है, और कोई ना खिलाते। पान में क्या ताकत होती है दोस्तों, पान क्या था, बंद अकल, जो बंद नसें होती है उसको खोलने की ताकत होती है बहुत ज़बरदस्त। ये तो क्या है कि फिर आदत पड़ जाए, बार बार पान खाए तो फिर गलत आदत होती है। तो 5-7 पत्ते पान के लेंगे तो ये क्या करेगा, नसों को खोलने में आपकी मदद करेगा। अमिताभ बच्चन ने कहा, खुल जाए बंद अकल का ताला, खाई के पान बनारस वाला। वो बनारस में थे तो बनारस का पान था, जो जहाँ का पान हो वही ले ले। और एक और खासियत मैं बताता हूँ पान की आपको, पान कभी भी बीच से मतलब ऐसे डबल नहीं काटा जाता, जो उसकी डंठल होती है वो बड़ी ज़बरदस्त इफेक्ट होती है। जो देवी पर भी चढ़ेगा तो वो रहता, तो पान को क्या करते हैं, बीच से काटते हैं कि आधी डंठल उधर चली जाए, आधी उधर चली जाए। इसका तो बहुत महत्व है, आपको सबको पता है। तो जो पान है वो 5-7 पत्ते डालें, वो क्या करेगा, नसों को खोलने में बड़ी ज़बरदस्त, जो ब्लॉक की जागी है उसको तोड़ देगा, एकदम तोड़ने लग जाता है। और 40-45 दिन बाद अब खुद असर देखोगे, क्योंकि ये घर की चीज़ है। दुनिया पान 25-25 खा जाती है, आपने तो 5-7 पत्ते ही तो उसका जूस निकाल के पीना है। तो ये सारे जूस बना कर आपने पीने हैं। फिर हल्दी लेनी है आपने, नाम इसका हल्दी है, हेल्दी कर देगा ये तो। बृहस्पति को उचका करता है। जब आप अंगूठी पहन लेते हो, पुखराज की मैंने उतार रखी है दोस्तों, मैंने कहा भी दूसरा एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ मैं। हम भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, मैंने पुखराज पहना हुआ था, अब उतार रखा बहुत दिन से। तो हल्दी क्या करेगी, आपको बहुत अच्छा लाभ देगी। तो इसका क्या, हल्दी का काम क्या क्या दोस्तों, एक तो क्या करेगी, खून को साफ करेगी। कुकरमीन जो गांठ होती है उसको मेल्ट करने में मदद करती है हल्दी, तो खून को भी साफ करेगी। अम हल्दी लेनी, कच्ची वाली हल्दी आपने। तो पान, अदरक, प्याज और लहसुन, और एक ये अम हल्दी, 5वीं चीज होगी दोस्तों। फिर सुन लो, पान, अदरक, प्याज और लहसुन, इसका आपने जूस निकाल के पीना, एक एक चीज। और इसमें जैसे किसी को खांसी वासी आए तो एक गर्म पानी, उबलता हुआ पानी, मतलब इसमें 1 कप डाल दे, क्योंकि ये फिर घुलसा जाएगा और आप आराम से पी सकते हो। ये आप जूस पियो सुबह और शाम, जिसको ज़्यादा तकलीफ हो शाम को भी पी ले, ना तो सुबह पी ले। कई बार कोई चीज़ ना हो तो रहने दो, कोई ये भी नहीं आप पता कि एक आधी मतलब पान नहीं है तो रहने दो। कई बार प्याज घर में, देखो प्याज भी घर में होता है, अदरक भी घर में होती है, लहसुन भी घर में होता है,
है, हल्दी भी घर में होती है, आमा हल्दी, सारी चीज़ घर में होती है। तो और ये भी ईजी है, बस आपने जूसर से निकलेगा। ये कहीं आप मिक्सी विक्सी के चक्कर में पड़ जाओ, वो नहीं निकलेगा दोस्तों, जूसर से निकलेगा। आप इसको पियो और फिर कमाल देखो आप। जिनका ऑपरेशन हो भी चुका है वो कहेगा यार उससे ये टेस्ट भी कैसे करना कि मैं कैसे स्वस्थ हूँ। तो आपने एक तो लिपिड प्रोफाइल कराते रहो, वो भी ना कराओ कोई बात नहीं। आप जिन्ना चढ़ने लगो, आपको 20 जिन्ने में सांस चढ़ता है तो आप थोड़े दिन में ही देखोगे 10-12 दिन में आपका 15 जिन्ने बाद सांस चढ़ेगा, फिर 20 जिन्ने बाद, फिर 25 पे, फिर सांस चढ़ना बंद कर देगा। जो घबराहट होती है वो घबराहट खत्म हो जाएगी। जो कभी कभी हार्ट में सीने में दर्द होता है वो दर्द होना बंद हो जाएगा। चेहरे पर आपके ग्लो आने लग जाएगा बहुत ज़बरदस्त। जो चेहरे की चमक आपकी गायब होती जा रही है एकदम चमक बना देगा। जो आप ब्याज पर पैसा लेते हो, ब्याज का पैसा आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जब काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो आप अच्छा तरह धन कमाओगे। तो ये इफेक्ट आएगा। एक पेशेंट से आप मेरे को मिलवाता हूँ, कह रहा था मेरी बात सुनाना। अब ये क्या कर रहे हैं सुने, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हार्ट की बीमारी के ऊपर। क्या नाम आपका? भौरली अजी। कहाँ रहते हो भौरली जी? हम रहते हैं चूरू जिले में, गांव राजपुरा। राजपुरा। हाँ। क्या तकलीफ थी आपको? वो गठिया भाव की तकलीफ है साहब। आप भी इसके अंदर बहुत फायदा है हमारे। अच्छा, कितने महीने से दवाई खा रहे हो? भाई दवाई तो करीबन हम लोग 2.5 साल से खा रहे हैं। अच्छा, उंगलियां मुड़ गई थी ना? बिल्कुल उंगलियां मुड़ गई थी, अभी ठीक है। दिखाना अब तो उंगलियां बिल्कुल ऐसी हो गई थी, अभी ठीक हो रही है उंगलियां। दिखाना एक बार। पहले कैसी हो गई थी? पहले ऐसे हो गई थी सारी। अच्छा, खाना नहीं खाया जा रहा था ना? खाना नहीं खाया जा रहा, खड़ा नहीं हो जा रहा था। अच्छा, खड़ा भी हो जाता था? खड़ा भी नहीं हो जाता, लेटिंग के लिए बहुत परेशानी होता था। अच्छा, अभी तो बहुत कुछ फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा भाई का तो। अच्छा, इस दवा से। अच्छा अच्छा। हाँ, तो और घर में किसका इलाज चल रहा है? और हमारे लेडीज का चल रहा है, बिस्मिल्ला का। अच्छा, उसकी तो क्या तकलीफ थी? वो बाथरूम में जाते थे, उससे नहीं नाड़ा खुलता था, नहीं बंद आ जाता था। तो अभी उनके ये हाल है कि भैंस का दूध निकाल लेती है। अच्छा जी, पर हाँ, नहीं भैंस का दूध नहीं निकलता था, अभी भैंस का दूध निकाल लेती है, रोटी बना लेती है, परेशानी नहीं है। अच्छा, और खेती में भी जाते साहब, खेती में भी काम करती है। अच्छा, हाँ, खेती में भी काम करती है। घर के माने बहुत फायदा है उनको। अच्छा, दवा से बहुत। मतलब 2 साल हो गए लगभग? हाँ, 2 साल लगभग हो गए। गठिया भाव आ क्या, उनसे खड़ा नहीं हो जाता दोनों से। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वैदिक उपचार के बारे में आप क्या कहोगे आम आदमी को? मैं आम आदमी को बोलता हूँ भाई, हम लोग को फायदा, जो भाई जाए उनको फायदा मिलेगा उनको। चलो बहुत अच्छा। हाँ, सब जो भी भाई है, मैं तो सबको बोलता हूँ जो भी भाई आओ, इन अनिल साहब, बंशी अनिल साहब के पास आओ डॉक्टर के, और दवा ले, तो इनसे आपको 100% फायदा मिलेगा। अनिल साहब के पास आओ डॉक्टर के, और दवा ले, तो इनसे आपको 100% फायदा मिलेगा। देखो दोस्तों, ये चूरू से आए थे, राजस्थान से। बाई चांस मैं भी गया हुआ था, तो मैंने पूछा भाई तुम 2-3 साल से दवाई ले रहे हो, क्या फायदा है? हम ये कहते हैं हमारे एक को ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों, समझो बात ना। और ये इनका अपना निजी मत था। मैं आपको स्वतंत्र चिकित्सा लेने की सलाह देता हूँ दोस्तों, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें। अब मैंने तो बाइट ली थी, मैं ये फ़ोन से ही मैंने बैठ कर पूछा भाई क्या पोजीशन रहती है, तो आपने बताया उंगलियां मुड़ी हुई थी। जो मैं कह रहा था ना गठिया भाई, यही जूस इनको भी पिलाया था मैंने। कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं करवाया मैंने। 2 दवाई हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर दे देते तो दे ही रहे थे, हमने ये जूस बताया था, ये जूस लगातार पी रहे थे। क्योंकि गांव में चीज़ होती थी, कह रहे थे पान के पत्ते का थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन हम वो ले आते थे। मैंने इनसे फिर बोले बाद में भी पूछी थी, माँ जी पान के पत्ते डालते हो? बोले हाँ डालते हैं, पर लेकिन महीने में 10-20 दिन डालते हैं, क्योंकि कई बार वो ख़त्म हो जाते हैं तो हमने दुकान से ले आने पड़ते हैं। माँ चलो कोई बात नहीं। जो उंगलियाँ मुड़ गई थी, खाना नहीं खा पाती थी, जो लेटरिन के लेडीज नाड़ा नहीं बांध पाती थी दोस्तों, गाँव में देखो क्या स्थिति हो जाती है जिसकी। हम मजाक तो कर लें, लेकिन जो अपना नाड़ा नहीं बांध पाती तो एकदम नीचे है। अब वो नाड़ा क्या दूध निकाल लेती है ऐसे, दूध में निकालने में बहुत मुश्किल होती है दोस्तों। भैंस की जो दूध आपने तो निकाला नहीं, मैंने तो निकाला हुआ है। बड़ी ये उंगलियाँ मतलब एक्सरसाइज होती है बहुत ज़बरदस्त। तो अब ये सामने है आपके बात दोस्तों, आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा इलाज है। मैं इसलिए मैं कहता हूँ हार्ट के पेशेंट तो ज़रूर एक बार इसका कोर्स करें आयुर्वेद का। इंग्लिश भी आप करें, साथ में ये भी करें। देखो हमें तो लाभ मिलना चाहिए आपको, बस हम तो ये चाहते हैं भाई। आयुर्वेद में किसी को कम या किसी को ज़्यादा लाभ मिल जाता है, यही बात है। अब 2 साल से गठिया भाई, ज़रूरी थोड़ा गठिया भाई जिनका RA फैक्टर पॉजिटिव होता है,
जो उंगलियां मुड़ जाती हैं, खाना नहीं खा पाती थी क्योंकि उंगलियां मुड़ गई थी, सख्त हो गई थी, नाड़ा बांध नहीं पाती थी क्योंकि ताकत ही नहीं थी, वो उंगलियां ऐसे मुड़ गई थी। कैसे लेटरिन जाती होगी, कैसे बेचारी हो जाती होगी, सोचो मत गाँव में। और कितना देखो आराम पड़ा, कितने कहाँ से आते थे, क्योंकि हमारा दिल्ली में सेंटर है 47/9 ओल्ड राजेंद्र नगर में, करोल बाग से अगला ही मेट्रो स्टेशन है राजेंद्रा पैलेस का। तो शनिवार इतवार हमारे यहाँ डॉक्टर बैठते हैं, आप उनसे सलाह ले सकते हैं और आकर दवाइयाँ भी ले सकते हैं। जो भी आपको तकलीफ हो उनसे सलाह लें, दवाई ले ना ले वो आपकी मर्जी हो, तो एक अलग बात है दोस्तों। तो इसलिए मैं दुनिया को ये कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में भी बहुत अच्छा इलाज है। तो हमारा जो हार्ट पे प्रोग्राम चल रहा था, हार्ट में अब आपने क्या क्या और खाना चाहिए, गेहूं, चना और जौ। गेहूं, चना और जौ। चना क्या काम करता है, जो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है उसको सोख लेता है। जो चने की रोटी जो खाए चना वो सदा रहे बना, ये काम कहावत है। तो चने का ज़्यादा से ज़्यादा आप सेवन करें। दिन में भुबड़े रख भी ले, मतलब चने को भुबड़े ही बोलते थे, जो भून कर रख देते हैं उसे भुबड़े बोल देते हैं एक आम गांव की भाषा में। तो चनों को रख ले, उसमें नमक ना डालें दोस्तों, चने को दिन में खाएं। तो उससे क्या होगा, जो कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा रहता है वो कम होने में मदद करेगा। और चने, इस आटे को, गेहूं को, चने को और जौ को भून लें, हल्का सा कढ़ाई पर भून लें, फिर इसको पिसवा लें तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। ये आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम करेंगे और हार्ट की बीमारी को बचाएंगे। तीसरा, डायबिटीज़ के जो रोगी हैं जिनका डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है उसको कम करने में आपकी मदद करेंगे। जिनको गठिया का रोग है, दर्द है, तो जौ क्या काम करता है, जौ का काम है मूत्रालय, ये मतलब पेशाब को ले आएगा, किडनी को फिल्टर करेगा, किडनी के रोग बढ़ नहीं पाएंगे आपके। और जिनको दर्द भी रहता है शरीर में पूरा, तो ज्वार भी डाल लें, ज्वार जो होती है। तो ये फिर 4 चीज़ डाल लें, गेहूँ, चना, जौ और ज्वार। फिर इन चारों चीज़ों को डाल, आटे को पिसवा लें, पहले इनको भून लें थोड़ा सा कढ़ाई में, फिर इनका पिसवा लें तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। चाहे इस आटे को हल्का सा भून कर रख लें, फिर उसकी रोटी बना कर खाएं। और दिन में छाछ का सेवन जरूर करें। जिनको हार्ट की तकलीफ रहती है, छाछ क्या करती है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करती है, कैल्शियम आपके बढ़ाएगी और बहुत अच्छा इफेक्ट आएगी। और दोस्तों, कल एक का फ़ोन आया कि मेरे हस्बैंड शराब बहुत पीते हैं। वो बीच में कोई हार्ट का रह जाए कोई बात नहीं, लेकिन बता दूं क्योंकि उसका फ़ोन आया था, तो क्या किया जाए भाई, आज नहीं तो कल जो शराब पीते हैं उनका तो लीवर बैठेगा, प्रकृति तो छोड़ती है नहीं दोस्तों। तो वो क्या काम करे, चलो शराब ना भी छोड़ो तो या तो उनको सुबह दिन में दही खिलाओ तो उसका असर कम हो जाएगा, या शराब पीकर जैसे शाम को उसको 1-2 चम्मच दही खिला दो, तो उससे जो उसका नशा एक तो उतरेगा और बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो जो लीवर बैठता है वो लीवर को बचाने में आप मदद करोगे। और उसमें हींग, जीरा और थोड़ी सी अम्मा, ये हल्दी, ये कच्ची हल्दी ये डाल ले, तो शराब का जो इफेक्ट है, जो लीवर ख़राब होना है 5 साल में, तो आपका 10-15 साल में ख़राब होगा। इतना मतलब लीवर को गया। तो जो लेडीज जिनका हस्बैंड शराब पीते हैं तो दिन में उनको छाछ जरूर पिलाए भोजन के साथ। उसमें हींग और जीरा, नमक ना डालें भूल के भी, क्योंकि नमक क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। और इसमें एक 2 चीज़ का ध्यान रखें, चीनी भूल के भी ना खाएं जो हार्ट के रोगी हैं, और नमक ना खाएं, कम खाएं, मतलब खाएं तो सही, नमक कम खाएं। और मैंने बताया था खाना बनाने के बाद नमक डाल लेंगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा, क्योंकि वो शरीर में मतलब इतना लगता नहीं, स्वाद भी लगेगा लेकिन कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ नहीं पाएगा, उससे बहुत है, क्योंकि नमक कोलेस्ट्रॉल जब उसमें मिल जाता है तो बढ़ा देता है दोस्तों। तो ये करें, इससे आपको रहेगा। और चने की दाल खाएं बनाकर, चने की दाल, चना क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। हफ्ते में 1-2 बार चने की दाल खाएं। मूंग की दाल भी खाएं, मूंग की दाल भी बहुत अच्छा इफेक्ट डालती है, क्योंकि अस्पताल में आपने देखा होगा मूंग की दाल पतली करके देते हैं, क्योंकि उसका जो ग्लाइमेक इंडेक्स बहुत कम होता है और हल्की होती है। तो इसको खाएँ तो बहुत ही अच्छा है। और ज़्यादा अगर करें तो अर्जुन की वो पत्ते छालाते, लेकिन अर्जुन का मिलेगा नहीं, वो एक मेडिकल आयुर्वेदिक होती है, तो उसके चक्कर में ना पड़े, तो उससे तो फिर इससे अच्छा तो आयुर्वेदिक कोर्स ही कर ले, फिर तो और भी अच्छा है। ऐसे तो बहुत से अर्जुन की छाल पीते लेकिन वो मिलती नहीं है, कड़वी लगती है, आम आदमी पी नहीं पाता, फिर वो छोड़ देता है 2-4 दिन में ही। इलाज हो जो आप रोज़ कर सके, मैं तो ये कहता हूँ। और घर का इलाज जो कर सके, जो आम घर में होता है वही खाएं।
और जो हार्ट के रोगी हैं वैसे ही मैं बता दूं, आलू बुखारे का भी सेवन ज़्यादा करें। आलू बुखारा क्या करता है, लीवर को ठीक करने में आपकी मदद करता है। जो पहली स्टेज है लीवर नहीं तो चिकनाई को आपको बढ़ाते रहा है, तो आलू बुखारा खाएं। मतलब शरीर में 70% हमारे क्या होता है, पानी होता है, तो भोजन में वही 70% आप पानी इस्तेमाल करें। और क्या होता है, जो फल हम खाते हैं वो कम से कम 1.5-2 घंटे में हजम हो जाते हैं दोस्तों, समझो बात ना। जो हम मांस खाते हैं वो बेहतर मतलब 4-5 दिन में हजम होता है, जो हमारी इसमें पड़ा रहता है वो सड़ता रहता है, बड़ा परेशानी होती है। और जो हम ये फल फ्रूट सब्जी वब्जी खाते हैं ये 4-5 घंटे में मतलब हजम होती है, मतलब बड़ा चक्कर है। और जो फल होते हैं, जो ये फल फ्रूट होते हैं जो पानी वाले ज़्यादा होते हैं वो 1-1.5 घंटे में हजम हो जाते हैं। तो इसलिए जल्दी हजम हो जाएंगे तो जल्दी काम करेंगे, तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ नहीं पाएगा, तो हार्ट की जो बीमारी आपको बनती जा रही है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तरबूज का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। और मैंने फिर बताया था, जो परसों का एपिसोड नहीं देखा हमारा हार्ट के ऊपर था, तो ये मगज़ खाना खाने के बाद वो खाएं। मगज़ क्या करती है, यानी तरबूज के बीज की गिरी दोस्तों, तरबूज के बीज की गिरी, इसको फांकी मार लो जब भी सुबह दोपहर सामने खाना खाओ जब, तो ये क्या करेगी, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी मदद करती है। और दालचीनी मैंने बताई थी, चाय वाय जैसे पीते हो दूध में, तो दालचीनी का सेवन करें आप। खाना खाने के बाद थोड़ी सी दालचीनी डाल लें और इसको उबाले और पानी को पी ले, तो क्या कमाल देखना। मैं कह रहा हूँ हार्ट की बीमारी आप भूल जाओगे, अरे थी कहाँ, कमाल हो। उसमें थोड़ी सी अदरक डालने से, उसी में भी अदरक डाल लें फिर दोबारा, तो अदरक क्या करेगी, फेफड़ों को क्लीन करती है, फेफड़ों को साफ करने में मदद करती है। जब फेफड़े साफ होंगे तो ऑक्सीजन बढ़ने की आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जब ऑक्सीजन बढ़ने की कैपेसिटी बढ़ेगी तो बीमारियों को जला डालेगी। अरे ऑक्सीजन ही तो जलाती है बीमारियों को। जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो आपके क्या कोई मृत शरीर हो जाता है, सांस लेने में परेशानी होती है। तो ये मैं क्या होता है, देसी भाषा में समझाता हूँ दोस्तों, जो आम आदमी को समझ में आ जाए। मैं ज़्यादा इसमें मतलब पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता, आप ये करो वो करो, आदमी फिर कंफ्यूज हो जाता है, करे यार करें तो करें क्या। जो आप घर में रहते हो, जो भोजन ही बीमारी बनाता है, भोजन ही बीमारी ठीक करता है। जैसे हम भोजन को सुधार लेंगे तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएंगी, वो मजबूर हो जाएंगी दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा सबकी सुनता है। और जो फल फ्रूट है वो हमारे लिए बड़ा है, तो 70% भोजन में यानी पानी का सेवन करें। तो पानी फल फ्रूटों में है, सेब खाएं, सेब का बहुत अच्छा है। और ये जूस जो मैंने बताया था पान, अदरक, प्याज और लहसुन का, तो इसमें अगर और ज़्यादा करना तो एक सेब डाल लें, थोड़े से अनार डाल लें, अनार का जो उसी में अनार डाल लें, उसका जूस पिएं, वो टेस्टी भी लगेगा और कमाल हो जाएगा। लेकिन सेब भी महंगे, अनार भी कई बार महंगा होता है, ये लोग कन्फ्यूज नहीं करना चाहता मैं, मतलब वो भी अगर डाल लोगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। क्योंकि सेब तो ज़बरदस्त होती है, सेब का तो कमाल ही होता है। एक तो एलर्जी को ठीक करने में मदद करती है सेब, और वैसे भी स्वास्थ्य है। हाँ, लेकिन जिनको डायबिटीज़ हो वो सेब का जूस ना पिए, मतलब वो सेब को कम डाल लें, क्योंकि थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी कम डालें। लेकिन ये चीज़ कोलेस्ट्रॉल को कम कर देंगी तो ये हो जाता है। तो सेब और अनार ये और थोड़ा डाल ले, फिर तो मैं कह रहा हूँ कमाल हो जाएगा। फिर हार्ट की बीमारी से आपको बहुत ही बचाने में मदद करेगी दोस्तों। ये जूस सुबह और शाम दोनों टाइम आप पिएं अगर हो सके तो। अगर आपका वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसमें सफ़ेद पेठा डालें इसी जूस में। सफ़ेद पेठा क्या करेगा, आपके वेट को कम करने में आपकी बहुत अच्छी मदद करेगा दोस्तों। और इसी हार्ट की को बीमारी को हम अगले एपिसोड में भी लेंगे, क्योंकि इतने में काम नहीं, इसमें क्या योग करना अपना क्या नहीं। एक मैंने फिर बताया था, ये जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, या मंडल की क्रिया करें, पूरा 7 बार सांस लें, क्योंकि जितना आप सांस लोगे एक बार में फिर छोड़ोगे सहस्त्रार चक्कर पे, तो ये जो क्रिया करेंगे तो इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमने पिछले एपिसोडों में भी दिखाई थी। और ये फिर रीढ़ की हड्डी को मतलब 1-1 मिनट रोज़ बढ़ाते जाएँ, सीधी करके बैठे, लंबे गहरे सांस ले, लंबे गहरे सांस छोड़े, ये हार्ट को तंदुरुस्त करने में बहुत अच्छी मदद करेगा। और जो हार्ट के रोगी हैं, फिर बता देता हूँ, ये मुद्रा ज़रूर लगाएं, 40 मिनट कम से कम लगा कर रखें, जब भी वह खाली टाइम बैठे लगाएं और उसी टाइम तुरंत लाभ पाएं।
हाथ कंगन तो आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। दोस्तों जैसे आप करोगे 10 दिन में हमें फ़ोन करके रिजल्ट बताएं तो, और 45 दिन आप लगातार कर लोगे तो कमाल होगा, फिर आप छोड़ोगे नहीं और बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। आज का प्रोग्राम हम यहीं पर विराम देते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।